नमस्कार, ब्रेकिंग आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं संभल की। संभल में खाली किया जा रहा मदरसा हाजीपुर में बना है यह अवैध मदरसा और मदरसे को खुद अब खाली कर रहे हैं लोग। बुलडोजर लेकर मदरसा पहुंचे हैं अफसर, तो मदरसे को लोग खुद ही खाली कर रहे हैं क्योंकि मदरसा पे बुलडोजर लेकर अफसर पहुंचे। एक और मदरसे पर एक्शन हो सकता था, लेकिन उससे पहले जो लोग हैं वो खुद ही मदरसे को खाली कर रहे हैं। संभल में खाली किया जा रहा है मदरसा, तो हाजीपुर में बना है ये अवैध मदरसा जहां पर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन उससे पहले लोग अब खुद ही खाली कर रहे हैं इस मदरसे को। तो जहां जहां अवैध अतिक्रमण हुआ है, अवैध कब्जा हुआ है सरकारी जमीन पर, वहां ये कार्रवाई की जा रही है। अभी संभल में मस्जिद को खुद ही लोगों ने तोड़ा है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद मस्जिद को तोड़ा और अब ये मदरसा है जिसे खुद लोग खाली कर रहे हैं। बुलडोजर लेकर मदरसा पहुंचे अफसर, तस्वीर आप देख सकते हैं। तो एक और कार्रवाई देखने को मिली है संभल में। तो संभल में लगातार ताबड़तोड़ ये एक्शन देखने को मिल रहा है। जो भी अवैध है, जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है या अवैध निर्माण बना हुआ है, वहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है प्रशासन का। तो संभल में खाली किया जा रहा है मदरसा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। इससे पहले मदीना मस्जिद को मस्जिद कमेटी ने खुद ही तोड़ा था और अब एक और एक्शन देखने को मिला है मदरसे को लेकर। मदरसे को अब लोग खुद खाली कर रहे हैं, देख सकते हैं खाली किया जा रहा है, ताला तोड़ा गया है। तो हाजीपुर में ये बना है अवैध मदरसा। तो संभल में जहां जहां अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध कब्जा है, वहां एक्शन हो रहा है प्रशासन का और ये आगे भी लगातार प्रशासन की तरफ से जो एक्शन है वो जारी रहने वाला है। और ये संभल में कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलडोजर पहुंचा हुआ है और ये मदरसा है जहां ये कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि संभल में सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया है उससे कब्जा मुक्त किया जा रहा है और प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। हर तरफ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हाजीपुर की, जहां ये मदरसा बना हुआ था सरकारी जमीन पर। जिसको मदरसा कहा जा रहा है वो कमरे पूरे खाली पड़े हैं, न तो उसमें बच्चों के बैठने की कोई जगह है। इस पर 67 की कार्रवाई की गई थी। आज से 2 महीना पहले बेदखली का आदेश भी पारित कर दिया गया है और इस पर 52 लाख रुपए का हर्जाना आरोपित किया गया है। परंतु इन लोगों ने आज तक इस भूमि को कब्जा मुक्त नहीं किया। आज उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और राजूराज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजूराज, ये कहां कार्रवाई की जा रही है और क्या यहां भी लोगों ने खुद ही मदरसे को खाली किया है और ये जो बुलडोजर एक्शन आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से हो रहा है? देखिए, सलेमपुर सलार गांव है और यहां 500 मीटर की दूरी पर मदीना मस्जिद था, जिसे गांव वालों ने खुद प्राइवेट बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया और ये कार्रवाई उन्होंने रात में ही कर ली थी। प्रशासन की टीम आई और उस जगह पर जो जमीन कब्जा मुक्त कराया गया था, उस जमीन को 80-80 गज की जमीन भूमिहीन दलित परिवारों को दिया गया जिनके पास अपने मकान नहीं थे। लेकिन इसी गांव में 500 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से मदरसा और दुकानें बनी हुई थी और लगभग 7 से 8 दुकानें और मदरसा बनाए थे, जहां पर प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची। 3 महीने पहले इन्हें सूचना दी गई थी कि वो खाली कर दे, लेकिन खाली नहीं किया गया था। उसके बाद प्रशासन ने इन्हों कहा कि अपना सामान खाली कर दे। सुबह के वक्त उन्होंने अपना सामान खाली करा। उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए और जी यूपी उत्तराखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इस मदरसे को जमींदोज किया जा रहा है। दरअसल ये मदरसा 1349 वर्ग मीटर यानी 2.5 बीघे की जमीन में मदरसा और कॉमर्शियल एक्टिविटीज यानी दुकान बनी हुई थी, जिसको खाली करने के आदेश दिए गए थे 3 महीने पहले।
लेकिन उसे खाली नहीं किया गया और उसके बाद आज प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर खाली किया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक टीम मौजूद है। जो मलबा है उसे हटाने के लिए डंपर भी लगाए गए हैं और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई। हमारे साथ बात करने के लिए संभल के एसडीएम रामानुज जी हैं। सर, ये जो मदरसा जहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या कितने में था, क्या सूचना दी गई थी, कब खाली कराया? ये करीब 1339 वर्ग मीटर का एरिया है और तेल्लार कोर्ट मुकदमा चला था अंतर्गत धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उसके अंतर्गत विधिवत इस पर आदेश हुआ अतिक्रमण हटवाने का और उन्होंने ये अतिक्रमण नहीं हटाया। इस कारण शासन को ये स्टेप लेना पड़ा है। इसके पहले मस्जिद वो लोग स्वयं हटवा लिए थे और मदरसा को इसलिए हटवाया जा रहा है कि उन्होंने तेल्लार कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी नहीं किया और कहीं कोई वो जुर्माना भी लगाया गया सर। 52 लाख जुर्माना, 52 लाख का जुर्माना। ये जुर्माना कौन भरेगा सर? जुर्माना इन्हें भरना पड़ेगा, जो मदरसा जो बनाए, जो मदरसा बनाए, जो कमेटी होगी, इसके जो भी प्रबंधक होंगे, जो भी। अगर सर ये 52 लाख का जुर्माना नहीं भर पाते तो आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें तेल्लार कोर्ट से ही वसूली प्रमाण पत्र, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है। उसके बाद फिर यदि देते हैं, फिर इसके समतुल्य अन्य उनके नाम जमीन होगी, चलत संबंधी उनकी कुर्की होगी, गिरफ्तारी होगी, जो भी नियम है वो पालन। जो मस्जिद की जमीन थी वो जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और गरीब शोषित दलित परिवारों को वहां पर हाथों हाथ प्रशासन के द्वारा आवंटन किया गया। ये क्या प्रक्रिया थी? ये जो जमीन खाली कराई गई तो उसमें 20 पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन किया गया ताकि वो अपना मकान बना सकें। यदि वो इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे तो उसे जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो है मकान उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो मदरसा, ये दुकानें खाली कराई जा रही है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, क्या यहाँ भी जरूरतमंदों को उनको जमीन दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा? जी, ये इसका भी सरकारी उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई सरकारी प्रयोजन का चीज़ होगा तो बनाया जाएगा, या यदि जरूरतमंदों को पट्टे की कार्रवाई होगी तो ऐसा भी इसमें प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए एसडीएम संभल रामानुज जी थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जो भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा जरूरतमंदों को दिया जाएगा। अगर जरूरतमंद यहाँ पर पात्र नहीं रखते हैं तो वैसे यहाँ पर कोई भी सरकारी गतिविधियां जो होंगी, सरकारी इमारत बनाई जाएगी, उसका काम किया जाएगा। और अभी भी यहाँ पर देखिए और भी ऐसी और भी जगह है जहाँ आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आज ही के दिन हम देख रहे हैं 2 जगह पर ये कार्रवाई हो गई है। तो अभी और भी ऐसा संभल में और भी कई ऐसी जगह है जहां पर ये अवैध कब्जा हुआ है और प्रशासन फिर पहुंचेगा वहां पर भी। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम वैसे जमीन जो सरकारी जमीन है जहां पर अवैध कब्जा था, उसकी शिकायत है। चूंकि मंगलवार के दिन, माफ कीजिएगा, सोमवार का दिन संभल जिले में या किसी भी जिले में तहसील दिवस होता है, वहां पर किसी तरह की ऐसी शिकायतें आती है कि जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, तो ऐसी शिकायतों को तुरंत ध्यान में लाया जाता है और उसके बाद वहां की जांच कराई जाती है और संबंधित लोग हैं उन्हें सूचना दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि वो आकर अपना दस्तावेज, कागजात पेश करें। अगर वो पेश नहीं कर जाते तो एक मुकदमा चलता है तहसीलदार कोर्ट के अंदर, और उसके बाद अगर पाया जाता है कि वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है तो वहां पर ये कार्रवाई, ये एक नियम है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। लेकिन अभी भी संभल में कई ऐसे जगह है जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है, कहीं इमारतें बनाई गई है, कहीं प्राइवेट लोगों ने उस पर कब्जा किया है, कहीं पर मदरसा बनाया गया, कहीं धार्मिक स्थल बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। तो ऐसे लोगों को नोटिस पहले दिया जाता है कि आप पहले कागजात पेश करें। कागजात पेश करने के बाद उन्हें समय दिया जाता है कि वो निश्चित अंतराल के अंदर वो खाली कर दे। खाली नहीं करने पर वहां पर प्रशासन की कार्रवाई की जाती है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। और यहाँ जो मदरसा और दुकानें चल रही थी, यहाँ पर 58 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजूराज ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो